डॉक्टर अरविंद सुप्पे कोविड के जो टास्क के हेड थे, एक्स KEM, उन्होंने बोला है कि 90 लाख लोगों को हर्ड इम्यूनिटी मुंबई में आ गई है। उन्होंने कहा 3 लाख लोग इफेक्ट थे, एक के पीछे 25 जन को हर्ड इम्यूनिटी आती है। तो 90 लाख लोगों को आज हर्ड इम्यूनिटी मुंबई में आ गई है, तो किसी को कुछ डरने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वेव से भी हमको डरने की जरूरत नहीं है। 24 तारीख की मुंबई मिरर में उनका बहुत बड़ा इंटरव्यू था। उनका बोलना बहुत सिंपल है, 3 लाख लोग इफेक्ट थे, 90 लाख को हर्ड इम्यूनिटी आ गई। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये 3 लाख लोग बाहर घूमे थे, उनके लिए पर पर्सन से 25 जन को हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, 25 जन सेफ हो गए। तो आज जो हम कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं, मास्क नहीं पहने हैं, गले मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, ये हमको हमेशा करना चाहिए। एक केस स्टडी देता हूं मैं सिंपल सा। हमारे 2 राज्य लेते हैं हम, पंजाब और केरल। केरल में मैं हमेशा जाता हूं, कोचीन, कन्नूर, कोट्टायम। वहां पर लोग 2-2 मास्क पहन के घूमते हैं, बच्चे भी 2 मास्क पहन के घूमते हैं, हैंड ग्लव्स हमेशा रहता है। पंजाब सेम पॉपुलेशन करीब 3 करोड़, कोई मास्क नहीं पहनता है, रोज गले मिलते हैं। तो वहां का केस स्टडी क्या है? पंजाब में टोटल एक्टिव केसेस 2300, केरल में एक्टिव केसेस 70,000। पंजाब में डेली केसेस 200, केरल में डेली केसेस 5,000। पंजाब का टेम्परेचर क्या है अभी? 7 से 17। केरल का टेम्परेचर क्या है अभी? 27 से 35। तो जहां पर ठंडी है, जहां लोग मास्क नहीं पहन रहे, जहां पर सब गले मिल रहे हैं, वहां पर कोविड का नामो निशान नहीं है। तो ये हमको क्या बताता है? हमारा ही देश हमको क्या बताता है? केरल में क्यों फैल रही है? लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि मास्क पहनने से आपका इन्फेक्शन बढ़ेगा। जितनी देर आप मास्क पहनोगे आपका इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा। कोई बाद में RT-PCR टेस्ट आपको पॉजिटिव बताएगा। केरल के कुछ हेल्थ ऑफिशियल से भी हमने मिले थे और हमने उनको राय दिया कि आप जाके पंजाब जाके आइए। दूसरा, कल आजाद मैदान में मुंबई में पूरे महाराष्ट्र से करीब 30,000 फार्मर्स आए। फार्मर्स रैली चल रही है दिल्ली में। मैं ये बताना उचित समझता हूं कि फार्मर हमारे लिए भी लड़ रहे हैं। ये फार्म के 3 बिल क्या है, संक्षिप्त में बता देता हूं। पहला बिल है कि फार्मर्स लोग APMC मार्केट के बाहर बेचना लीगल कर दिया गया है। APMC मार्केट्स में उनको गवर्नमेंट का MSP रेट मिलता है, बाहर नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए वो लड़ रहे हैं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अभी भी चलता है। इतने बड़े बड़े हमारे फूड इंडस्ट्री है, बिग बाजार है, बिग बास्केट है, डीमार्ट है, सबका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता है। तो नए बिल लाने की जरूरत क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नुकसान हमें है। मैं जिधर रोज काम पे जाता हूं, विलेज का नाम है दहागांव, शाहपुर में है, बहुत फेमस है शिमला मिर्ची के लिए। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है। जिन लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, इवन डीमार्ट है उसमें, उन लोग को खाली बड़ी शिमला मिर्ची चाहिए, छोटी नहीं चाहिए। तो फार्मर करते क्या है? भर भर के फर्टिलाइजर्स देते हैं, भर भर के पेस्टिसाइड देते हैं, क्योंकि खाली जो बड़ा होएगा वही बिकेगा। एक कड़ा लिया उन्होंने, कड़ा, और कड़ा के अंदर जो नहीं जाएगा वही ले जाते हैं। वहां के सब फार्मर, सब 100% फार्मर्स अपने उगाए चावल, अपने उगाए शिमला मिर्ची नहीं खाते। वो शहरों में आते हैं, हम खाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये एक हमारे लिए इफेक्ट पड़ता है। क्या एक फार्मर्स विल बी फोर्स्ड कि उनको GMO यूज करें। जो आज मोदी जी बायो फोर्टिफाइड सीड्स बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं है, GMO। पूरा अमेरिका में यही हुआ, 1980s में यही कानून आए, पूरे छोटे फार्मर खत्म हो गए। जब 36% अमेरिका में स्मॉल फार्मर्स थे, आज 2% है। और पूरा अमेरिका में GMO चलता है, सबको पता है कितने बीमार देश है। तो वो हमसे, हमारे लिए भी लड़ रहे हैं। तीसरा लड़ रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो हमारे चावल, गेहूं, दाल, तेल, ऑनियन, शुगर, ये सब में आप जमाखोरी नहीं कर सकते। अभी ये जमाखोरी का जो लॉ है, हमको बहुत दिन तक हमारे गरीब देश को सपोर्ट किया है। अभी ये लॉ निकाल दिया गया है, कोई भी जमाखोरी कर सकती। सरकार ने क्या कहा है कि अगर रेट
डबल हुआ कोई चीज का, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में 22 चीज थी, तो कोई रेट डबल हुआ तो हम इंटरवीन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे सालाना। यानी आज जो 10 रुपए की चीज मिलती है 20 होएगा तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा, 19 करेगा तो नहीं होएगा। अगले साल 19 का 38 होएगा तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा, 37 होएगा तो नहीं करेगा। 38 का डबल 76 होएगा तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा, 75 होएगा तो नहीं होगा। यानी क्या होगा कि जो 10 रुपए में आज चीज मिल रही है 3 साल बाद तो 75 रुपए में मिलेगी, फिर भी गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगा। ये डायरेक्टली हमको हिट करने वाला है, हमारा गरीब देश को हिट करने वाला है। इतने पूंजीपति क्यों ये फूड चेन में आना चाहते हैं? बिकॉज सबसे बड़ा बिजनेस है फूड चेन। बिग बास्केट, बिग बाजार, डीमार्ट, जियो, अमेजन, सब लोग फूड में आ गए। सबसे बड़ा चीज है ये फूड। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इसको कंट्रोल में रखा था, जो निकाल दिए गए। इससे बड़ा चीज फार्मर्स ने क्या किया? सब लोग बोलने लगे थे सेकेंड वेव आने वाला है, सेकेंड स्ट्रेन आने वाला है, यूके का तो आज हाल खराब है। लेकिन फार्मर्स लोग जो वहां जाके बैठे, उन्होंने ये भ्रम तोड़ दिया कि भाई आप साथ में रहोगे तो कोविड होएगा, गले मिलोगे तो कोविड होएगा। ये भ्रम उन्होंने तोड़ दिया। उनके वहां रहते हुए हमारे इंडिया में जो प्लान था जनवरी, फरवरी, मार्च में सीवियर लॉकडाउन का, वो नहीं हुआ। हम सब उनके आभारी हैं, उनके हम पैर छूते हैं कि उनके लिए हमारा सेकेंड लॉकडाउन नहीं हुआ। फर्स्ट लॉकडाउन में कितने बेरोजगारी बढ़े, कितने लोग मरे, उसका जिम्मेदार कौन है? आज ये प्रूव हो रहा है कि करीब 1.5 लाख लोग कोविड से मरे। लास्ट ईयर 2020 में भी टीबी से 5.5 लोग मरे, निमोनिया से 3 लाख लोग मरे, मलेरिया से 3.5 लाख लोग मरे। ये सब वायरसेस ही है। तो 1.5 लाख के लिए पैंडेमिक कहां से हो गया? लॉकडाउन क्यों किया गया? मेरे आप सबसे विनती है कि द ग्रेट रीसेट पढ़िए, 2030 ग्रेट रीसेट पढ़िए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2017 में जो पास किया गया है कि 2030 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन 4 बिलियन पीपल होना चाहिए, जो आज 8 बिलियन है, उसके बारे में रिसर्च कीजिए। क्यों 200 कंट्री ने साथ में मिलकर लॉकडाउन किया जबकि ये फेक है? उसके बारे में रिसर्च कीजिए। जैसे मैं पहले ही बताया, डॉक्टर अरविंद सुपे एक्स KEM जनरल है आज जसलोक में, वो बता रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई। कैसे? बिकॉज लोग घूमे फिरे तो हर्ड इम्यूनिटी आई। तो जो लोग घूमे फिरे, जैसे हमारे वॉचमैन है, हमारे सपोर्ट स्टाफ है, हम उनके आभारी हैं कि उनके लिए हमको हर्ड इम्यूनिटी आई। हम तो सब डर के घर पे चुपके बैठे। और ये भी बताना चाहता हूं कि चमत्कार हो रहा है। आप सब लोग एक चमत्कार देख रहे हो इधर ही, ये इंस्टेंट में। क्या चमत्कार है? मैंने मास्क नहीं पहना, मैंने कभी सैनिटाइजर नहीं लगाया, मैं हमेशा घर से बाहर ही रहा, स्टे होम स्टे सेफ नहीं किया। सब कोरोना पेशेंट के घर पे गए, चालियों में गया मैं, बस्तियों में गया मैं, झोपड़पट्टियों में गया मैं, लोग को बचाने के लिए। तो मैं जिंदा हूं। सरकार के हिसाब से तो मैं मर जाना चाहता था, मैं जिंदा कैसे? यही चमत्कार है? नहीं। जो सरकार नहीं बोलती मैं बोल रहा हूं। डॉक्टर अरविंद सुपे ने भी परसों यही बोला, हम लोग कोई इम्यूनिटी की तरफ काम नहीं किया। आधा घंटा एक्सरसाइज, अच्छा खाना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स 50%, वो हमने किसी ने नहीं किया। ये अगर हम करेंगे तो हमको कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा। इंफेक्शन से मैं आता हूं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, हमारे ICMR के एक्स डायरेक्टर जनरल, आज वो WHO के चीफ टेक्निकल साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या बोला है कि जो वैक्सीन आ रही है वो आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाएगा, ट्रांसमिशन से नहीं बचाएगा, आपको सीवियर सिम्टम से नहीं बचाएगा। तो फिर वैक्सीन है क्या? क्यों आधार पूना वाला बोल रहे हैं कि मार्च अप्रैल से ही मैंने 5 करोड़ वैक्सीन रेडी रखा था? तभी तो वायरस के बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं था। तो मार्च अप्रैल में ये कोविडशील्ड वैक्सीन कैसे बन गई? कोविडशील्ड वैक्सीन का एक बंदा जो खुद आया था टेस्ट के लिए चेन्नई में, उसकी याददाश्त खो गई, आपको पता है शायद। 5 करोड़ का उसने सीरम इंस्टीट्यूट पे केस किया, सीरम इंस्टीट्यूट ने उल्टा 100 करोड़ का केस कर दिया उसको। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक बना रही है, भारत बायोटेक भी प्राइवेट कंपनी है, नाम भारत बायोटेक है। उससे एक हेल्थ वर्कर मर गया, उसने हैदराबाद में FIR फाइल किया है कि ये बिके नहीं, उसकी फैमिली ने FIR फाइल की। तो मैं सबसे विनती करता हूं कि मैगी में अगर लेड आ गया तो हम मैगी नहीं खाएं। तो वैक्सीन लगाने के पहले उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है उस पर ध्यान जरूर दीजिए।
थोड़ा मैं बता देता हूं उसमें क्या है। भारत देश सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है, सारा दुनिया को वैक्सीन भारत देश देता है। तो ये एक साइंटिफिक ये नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी तो बाहर से आती है। भारत देश में वैक्सीन क्यों ज्यादा बनता है? क्योंकि भारत देश में सबसे ज्यादा गाय है। वैक्सीन बनाने के लिए गौ माता को उल्टा लटकाया जाता है, उसका पेट काटा जाता है, उसमें से बछड़ा निकाला जाता है, जीवित बछड़े को पेट से निकाल के उसका हार्ट से ब्लड निकाला जाता है। इसको बोलते हैं BBS। ये ICMR का साइट में जाइए, दोनों वैक्सीन का जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें लिखा हुआ है BBS है। अभी तक ये वैक्सीन बनाने के लिए लास्ट ईयर में 4 करोड़ गायों को इस हिसाब से इंडिया में मार दिया गया है। हम लोग अभी जो गौ माता गौ रक्षक के पास जाते हैं तो अभी सब मुंह का चुप्पी है, बंद है, फोन करते तो अभी फोन नहीं उठाते। तो ये वैक्सीन में गाय का खून है। सेकेंड इंग्रेडिएंट इसका मेन है ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन ब्लड सेल्स। ह्यूमन ब्लड सेल्स भी इंडिया में बहुत मिलता है, उनको एकदम फ्रेश ब्लड सेल चाहिए। ये कहां से मिलता है? ये एबॉर्टेड जो एबॉर्शन होता है, ये एबॉर्शन के बच्चे का ब्लड निकाला जाता है, MER5 बोलते हैं इसको, इसका टेक्निकल वर्ड। और ये बच्चे का ब्लड भी ये वैक्सीन में है। वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन दवाई नहीं है। पोलियो वैक्सीन में है क्या? पोलियो का ही वायरस है। BCG वैक्सीन में है क्या? BCG का ही वायरस है। ये वायरस आपके बॉडी में डाला जाता है सो दैट आप एंटीबॉडी बनाए। तो उससे अच्छा जैसा अरविंद सुबे साहब बोल रहे हैं, बाहर घूमो आराम से, एंटीबॉडी ऐसे ही बन जाएगा। और इनको अगर आपको जिंदा रखना है, वायरस को आपके बॉडी में डालने के लिए उनको जिंदा रखना है, तो उनको खाना चाहिए। खाना क्या है? ये खून है जो मैं दो बताया, ये खून के लिए उनको खाना है। तो ये वैक्सीन प्लीज आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए, स्टडी कीजिए। यही कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, जिसके वैक्सीन अफ्रीका में गए थे और वहां पर बैन हुआ था, और टिटनस का इंजेक्शन बोल के वहां पर यंग गर्ल्स को ये इंजेक्शन दिया गया था, उनको बांझ बना दिया गया। बाद में वहां पर टेस्ट हुआ, बाद में वहां से सब फेंका गया। तो प्रश्न निकलता है, क्या वैक्सीन पहले कैसे बन गए? वायरस के बारे में पता ही नहीं, वैक्सीन रेडी है। वही उनको कैसे मालूम था कि वही वैक्सीन पास होने वाला है, वही वैक्सीन ट्रायल ओके होने वाला है? जो कमिटी ने ये रिपोर्ट स्टडी करके ओके किया है, उसके नाम अभी तक पब्लिक में नहीं है। हमको नहीं पता है वो फार्मा के लोग है या किसके लोग। दोनों वैक्सीन जो बना है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, ये दोनों का 3rd स्टेज चालू है इंडिया में। फिर भी इसको इमरजेंसी यूसेज के लिए दिया गया है। इमरजेंसी यूसेज क्या है उसका डेफिनेशन नहीं मालूम है, इसीलिए अभी हेल्थ वर्कर्स काफी लोग ये नहीं लगा रहे, बिकॉज वो समझ रहे हैं क्या। दिल्ली में तो 90% हेल्थ वर्कर्स लोग ने रिफ्यूज कर दिया। तो यही सब मैं चाहता हूं कि अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, इसी तरह हम मिलते रहे, इसी तरह हम घूमते रहे। बच्चों ने जो प्रोग्राम किया है, हमको बता दिया कि उनमें डर नहीं है। बच्चे नहीं डर रहे, हम क्यों डरे? और अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एवरीवन। थैंक यू ऑल।